तो गाइस ये मार्केट अपडेट वीडियो है अप्रैल 2025 का। ये एक नई सीरीज़ है जो हमने स्टार्ट की है और हर महीने हम लोग एक वीडियो पब्लिश किया करेंगे जिसमें हम लोग मार्केट की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो कवर करेंगे और आपको गाइडेंस देंगे कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। तो मार्केट की बात करें तो बेंचमार्क्स अभी भी 15 से 20% डाउन है ऑल टाइम हाई से जो 2024 में बनाए थे। करेक्शन टेरिटरी में ही कह सकते हैं। कुछ रिकवरी हुई थी मार्च में, बट अप्रैल में ग्लोबल जो फैक्टर्स हैं वो प्ले में आ रहे हैं और उसके कारण दिक्कत आ रही है। यदि हम लोकल फैक्टर्स की बात करें तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। देखा जाए तो इन्फ्लेशन डेटा जो है वो 9 मंथ लो पे था, अराउंड 3.61 आया था जो लास्ट प्रिंट आया था। जो आरबीआई के टारगेट जो रेट है, टारगेट बैंड है लोअर साइड पे 4%, उससे नीचे कम था। आईआईपी जो है अभी 8 मंथ के हाई पे आया है, आपका जो प्रिंट आया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बजट में कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए टैक्स कट मेजर्स दिए गए थे। आरबीआई ने एक रेट कट दिया था। ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो रहे हैं। इवन आप ईपीएस नंबर्स भी देखेंगे तो अच्छे चल रहे हैं। आपके लार्ज कैप और मिड कैप ने अपसाइड पे सरप्राइज ही दिया था। मार्केट को काफ़ी ख़राब नंबरों की अपेक्षा थी। और अब 2026 की बात करें तो ज़्यादातर एनालिस्ट जो है उनकी अपेक्षा जो ईपीएस ग्रोथ रेट की है वो 15 से 18% की है। डबल डिजिट ग्रोथ रेट हम लोग देख सकते हैं आगे। ठीक है, वैल्यूएशंस जो हैं वो आपके 10% डिस्काउंट पे हैं 10 ईयर एवरेजेस से, फॉरवर्ड साइड पे भी और आपका ट्रेलिंग साइड पे भी। तो ओवरऑल इट्स लुकिंग ए वेरी गुड सिनेरियो। सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है और इन नॉर्मल सिनेरियो में मार्केट्स को यहाँ से अच्छे रिटर्न देने चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बोला, जो वैश्विक फैक्टर्स हैं वो बीच में आ रहे हैं। ख़ासतौर पे जो यूएस है, यूएस में दो चीज़ें अभी काम कर रही हैं। तो एक ट्रम्प टैरिफ है और दूसरा गवर्नमेंट सेविंग्स का कट करने का जो इनिशिएटिव है, इसे डोगे इनिशिएटिव कहते हैं। दोनों साथ में काम कर रहे हैं और ये मार्केट के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। ट्रम्प ने जो टैरिफ है वो अनाउंस किया है कल शाम को और उसके हिसाब से देखा जाए तो यूएस के लिए इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। एक्सपेक्ट किया जा सकता है यूएस में महंगाई आगे जाके बढ़ेगी। ठीक है, और इसके कारण ये हम मान के चल सकते हैं कि रेट कट बहुत मुश्किल है यहाँ से एक नॉर्मल सिनेरियो में। यदि मंदी आती है, आर्थिक मंदी आती है, तब शायद रेट कट आए। ठीक है, बट नॉर्मल सिनेरियो में, एक नॉर्मल आर्थिक सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रेट कट आएगा। और रेट कट नहीं आएगा तो अभी जो भाव चल रहा है, अभी जो वैल्यूएशंस मिले हुए हैं S&P 500 कंपनीज़ को और नेस्डेक की कंपनीज़ को, ठीक है, जो यूएस लिस्टेड कंपनीज़ हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो नहीं चल सकता। ठीक है, ये आखिरी बार 2000 के .com बबल में देखा गया था और उस टाइम पे 70 से 80% मार्केट टूटी थी जब ये हुआ था, मार्केट गिरी थी। इस बार वैल्यूएशंस अभी वहाँ पे नहीं है। ठीक है, वहाँ पे एक साल बाद पहुँच सकते थे एक नॉर्मल सिनेरियो में, बट आज की डेट में वहाँ पे नहीं है। बट स्टिल, क्योंकि ऑलरेडी जो ये वैल्यूएशंस हैं इसमें रेट कट एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुई भी हैं, तो हम लोग जो ऑल टाइम हाइज हैं उनसे 20 से 25% का डिप देख सकते हैं। ऑलरेडी 10% का डिप आ चुका है सारे यूएस बेंचमार्क्स में और 10-15 के आसपास आपका भी आज की डेट में आ सकता है। ठीक है, यदि 10-15 का ये डिप आता है तो जो इंडियन बेंचमार्क्स है, जैसे निफ्टी 50 है, उसने फरवरी में बनाया था 21,800 का लो बनाया था। वो 21,800 का लो जो है, वैसे हम मानते हैं कि वो उसको रिस्पेक्ट करेगा। अभी भी जो डाउन साइड आएगा यूएस मार्केट के कारण, तब भी रिस्पेक्ट करेंगे उन लोज को रिस्पेक्ट किया जाएगा। बट स्टिल ठीक है, वो उन लोज को वो लोज टेस्ट हो सकते हैं अप्रैल में। इसकी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो लोज टेस्ट हो सकते हैं। तो हम मानते हैं कि बॉटम जो बन जाएगा वो 2025 का बॉटम होगा। दैट वुड बी अराउंड, जो अप्रैल में बॉटम बनेगा, दैट वुड बी अराउंड 21,300 से 21,800 के बीच में रहेगा। ठीक है, और यहाँ से मार्केट का बॉटम बन जाएगा, यहाँ से रिकवरी शुरू होगी। इसमें जो बेस सिनेरियो है वो ये है कि यूएस में रिसेशन आएगा अप्रैल में। अभी आप अटलांटा फेड का ये डेटा देखें जो रियल टाइम जीडीपी ट्रैक करता है और उसका एक पैरामीटर पब्लिश करता है, उसके हिसाब से यूएस में -2.1% से जीडीपी गिरेगी। एक्चुअली जीडीपी 2.1% से गिरेगी, डिक्लाइन होगा, कम होगी। ठीक है, ये होता है तो ये 3 साल में पहला डिक्लाइन होगा। ठीक है, यूएस जीडीपी का। तो एक रियलिस्टिक सिनेरियो है कि यूएस में रिसेशन आएगा अप्रैल में। ठीक है, तो मार्केट से एक अभी आज की डेट में एक रिस्क है, ये मान के चला जा सकता है। थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क है इन प्रेजेंट लेवल से, जो है इंडियन बेंचमार्क्स के। हमारे हिसाब से जो नया हाई है बेंचमार्क वो बनाएगा अगस्त-सितंबर में बनाएगा। ठीक है, रिकवरी जब शुरू होगी, जो रिसेशन आएगा तो ठीक है, महंगाई भी कम होती है, इंटरेस्ट रेट भी कम होता है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। दूसरा ये है कि आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखें,
इंडिया के नंबर्स को, इंडिया के परफॉर्मेंस नंबर को बाकी देशों से, ठीक है, और इवन फॉरवर्ड वैल्यूएशंस भी आप देखें तो इंडिया अकेली मार्केट है जो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है आज की डेट में। टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से भी इंडिया का जो ट्रेंड बनता है वो आउट परफॉर्मेंस का बनता है अगले 12 साल में, ठीक है। जो अंडर परफॉर्मेंस रही है पिछले 6 महीने में उसके रिवर्सल जोन में है जो टेक्निकल चार्ट्स हैं। तो इसके बेसिस पे कहा जा सकता है कि जैसे होम मार्केट में रिटर्न कम होंगे, मार्केट ऐसे 10-15% और डाउन जाएगी, तो थोड़ा सा इंडिया का वेट बढ़ेगा FIIs के पोर्टफोलियोज़ में, और दे वुड बी सम रीएलोकेशन टुवर्ड्स इंडिया समवेयर अराउंड मई-जून 2025। तो हमारे जो अनुमान के हिसाब से 10% हम EPS ग्रोथ एस्टिमेट कर रहे हैं अगले 4 क्वार्टर में, ठीक है, कंजर्वेटिव साइड पे। इसके अलावा हम लोग 10% का वैल्यूएशन अपग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि हमें उम्मीद कर रहे हैं कि वैल्यूएशंस जो हैं, जैसे लिक्विडिटी बूस्ट आएगा मई में, तो जो वैल्यूएशंस हैं वो हिस्टोरिकल एवरेजेस की तरफ जाएंगी, और ये बेयर मिनिमम इतना तो होगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ 20 से 22% के आसपास उछाल आ सकता है प्रेजेंट लेवल से, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि साल का अंत जो है निफ्टी जो है 28,000 के आसपास कर सकता है। और ये 28,000 का टारगेट जो है ये हम लोग पिछले मई 2024 से देते आ रहे हैं, इलेक्शंस जो लास्ट जनरल इलेक्शन थे उससे पहले से, ठीक है। और हमारे हिसाब से निफ्टी उसी ट्रेजेक्टरी में जा रहा है और उसी तरफ जा रहा है, और ये अचीव कर लेगा ये टारगेट। US में यदि किसी चमत्कार के कारण रिसेशन नहीं आता है, मान लेते हैं रिसेशन नहीं आता है, तो हम लोग एक वैल्यूएशन एक्सपेंशन देखेंगे, US में शार्प वैल्यूएशन एक्सपेंशन देखने वाले हैं, और उसी के साथ इंडिया में भी एक वैल्यूएशन एक्सपेंशन देखेंगे। आज की डेट में जो PE रेशो आपका 20 के आसपास चल रहा है, आप लोग 28-30 के लेवल उस केस में देख सकते हैं, ठीक है। और मार्केट में उसमें कुछ भी लेवल बन सकता है, 30,000, 32,000, 34,000, कुछ भी लेवल आप देख सकते हैं। ये काफ़ी मिनिमल सिनेरियो है, बट इस केस में ये है कि 27 में आपका मंदी एक्सपेक्टेड है, और वो मंदी लंबी मंदी होगी यदि वो उन लेवल से आती है, उन वैल्यूएशन लेवल से। तो उस केस में 2000 बेसिकली 26 और 27 यू कैन से कि आपका 18 महीने लेके 12 महीने 26 के, 6 महीने 27 के, 18 महीने का रिटर्न 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा इस महीने का मार्केट अपडेट है, ओके। और ये हर महीने अराउंड 15 तारीख के आसपास हम लोग इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने बताया जो बाज़ार है इसकी गतिविधियाँ, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, और जो आगे हम लोग सोचते हैं कि मार्केट की दिशा क्या रहेगी, उसके बारे में हम लोग अपना व्यू प्रोवाइड करेंगे। टू स्टे अपडेटेड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।